अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो एक सवाल के जवाब में है और सवाल ये है कि किसी ने पूछा है कि जी इन नाखन में चोर कैसे नज़र आ जाता है। कुछ लोग इस किस्म का वो काम करते हैं कि एक दो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि जी किसी कहते हैं जी हम हिसाब लगाते हैं, आपका हिसाब लगाकर हम आपको बताते हैं। हिसाब क्या है जी, बच्चे को बिठाया जाता है, उसके नाखन में उसको कहते हैं कुछ नज़र आ रहा है और बच्चा बोलता है, वाक़तन वो कहता है जी मुझे ये नज़र आ रहा है, ये हुआ ये हुआ। एक ये तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जिसमें जो सामने एक बंदे को बिठाया जाता है और बंदा आमतौर पर ऐसा बंदे का इंतखाब किया जाता है, चूँकि वो आमिल बड़ा समझदार होता है, तो हर बंदे को नहीं बिठाता बल्कि देख कर किसी ऐसे बंदे का इंतखाब करता है कि जो ज़हनी और क़ल्बी लिहाज से थोड़ा सा कमज़ोर हो, मज़बूत आसाब का मालिक ना हो, कमज़ोर आसाब वाला हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, और बच्चा हो तो बहुत ही बेहतर, क्योंकि बच्चा बेचारा कमज़ोर होता है, आसाब उसके कमज़ोर होते हैं। तो फिर उसे कहा जाता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, वो अपनी आंखें बंद करता है और बाद औक़ात उसके सर पर कपड़ा डाल दिया जाता है और फिर कुछ पढ़ कर शुफ़ किया जाता है और फिर वो बोलना शुरू कर, उससे पूछते हैं हाँ जी बाबा जी नज़र आए, कहते नज़र आए, बाबा जी ने ये किया वो किया। बाबा जी से कहो कि फ़लाँ काम करे, वो तावीज़ निकाल दे, ये करे वो करे। तो ये क्या मसला होता है। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि ये चीज़ पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, वैसे मुख्तलिफ़ वीडियोस में थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ। ये असल में हिप्नोटिज़म और मिस्मरिज़म की एक शक्ल है, क़ुव्वत ख़यालिया, यानी इंसान के ख़्याल में अल्लाह ताला ने एक ताकत रखी है। तो प्रैक्टिस करके इसके अंदर इस ताकत को अपने वो कंट्रोल में लाया जाता है और फिर इस ताकत का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम किए जाते हैं। अब होता ये है कि आमिल जो है वो क़ुव्वत ख़यालिया, जिस आमिल की जितनी ज़्यादा मजबूत होती है वो उतना ही ज़्यादा अपने ख़्याल की ताकत दूसरे के दिमाग पर डालता है। इसलिए वो किसी बच्चे का इंतखाब करता है जिसका दिमाग और आसाब, क़ल्ब हो, दिमाग उसका कमज़ोर हो, औरत हो बेहतर है, अगर बड़ा आदमी भी हो तो कमज़ोर आसाब का मालिक हो, तो उस पर फिर उसके अपने ख़यालात जो उसके दिमाग पर डाले जाते हैं और उस तरीके से उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये असल में सारा ये कुछ होता है। अब ये चोर नज़र कैसे आता है, असल में ऐसा होता ये है कि बच्चे को बिठाया जाता है, नाखन पे स्याही लगाई जाती है या कभी शीशे में, या मुख्तलिफ़ जो उनके तरीके होते हैं। अब वो बच्चे को बिठा कर तो उसके कुछ वो मंत्र वगैरह होता है, वो अमल वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद फिर वो बच्चे से उसमें कहता है आंखें बंद करो या जो भी है, उसके सर पर कपड़ा डाल दिया जाता है। तो वो फिर अपने क़ुव्वत ख़यालिया से उसके दिमाग को हिप्नोटाइज़ कर देता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर वो आमिल जो अपने दिमाग में सोचता है बच्चा वही बोलता है। अब बच्चे को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चे को वही नज़र आ रहा होता है जो आमिल सोचता है। आमिल सोचता है कि एक बंदा आया, तो बच्चा वही बात अपनी ज़ुबान से कहता है एक बंदा आया। आमिल अपने दिमाग में सोचता है कि बंदे ने आकर गाड़ी का ताला तोड़ा और गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगा के ले गया, तो बच्चे को वही नज़र आ रहा होता है, बच्चा बोलता है जी बंदा आया, ताला तोड़ा और गाड़ी भगा के ले गया। अब ये असल में होता ये है कि दिमाग में आमिल सोच रहा होता है, लेकिन उसके अपने क़ुव्वत ख़यालिया से बच्चे के दिमाग को उसने कंट्रोल में किया होता है और ये जो सोच रहा होता है बच्चा वो बोल रहा होता है। तो ये चीज़ असल में होती है। इन जितनी इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं उन तमाम में ये होती है। पत्रियाटा शरीफ में, मरी में जो शरीफ पता नहीं कहाँ से लग गया, पत्रियाटा में जो मरी में है उसमें जो होता है वहाँ पर भी इस ट्रिक को आजमाया जाता है और वो जो सामने मरीज़ होता है उससे पूछा जाता है हाँ जी वो बाबा जी चले गए तवीज़ निकालने के लिए, चलो जी बाबा जी जाओ जाके तवीज़ निकालो। वो कहता है हाँ जी चले गए बाबा जी, तवीज़ निकाल दिया, जो ऑपरेशन करो जी, दिल का ऑपरेशन करो। बाबा जी फिर देखो जी इस कमरे में कितने जिन्नात हैं, तो वो ऐसे ऐसे देखते कहते हैं जी भरा हुआ है कमरा जिन्नात से। तो ये सारी हिप्नोटाइज़ किया होता है उसको, कोई इसकी हकीकत नहीं है, ये कोई दीन नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, शोबदेबाजी है, एक फ़न इसको कह लें। इससे ये किसी के मुत्तकी होने की, किसी के वलीउल्लाह होने की अलामत नहीं है। ये एक जिस तरह एक आदमी बड़ी अच्छी टेबल बना लेता है उसका फ़न है, एक आदमी बड़ा अच्छा घर बना लेता है उसका फ़न है, तो ये भी एक, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा फ़न है। इससे उसकी कोई मुत्तकी और वली होने की कोई नहीं पता चलता। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कोई शख्स हवा में उड़े, आपको नज़र आया ऐसे उड़ता उड़ता जा रहा है हवा में, कोई उसके पर नहीं है, उड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अगर वो दीन का पाबंद नहीं है, शरीयत का पाबंद नहीं है, तो वो शैतान है, कुछ भी नहीं है वो। और एक आदमी दीन का पाबंद है, नमाज रोज़ा ज़कात हज पाबंदी के साथ अपने फ़राइज़ पूरे करता है, हराम से बचता है, सूद से, हराम कमाने से, हराम खाने से, हराम सुनने से, हराम देखने से,
یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرتا ہے، متقی ہے، بے شک وہ ہوا میں نہ اڑے، بے شک وہ دھکے کھاتا ہو، دنیا میں دھکے اس کو پڑ رہے ہوں اور دنیا اس کو کچھ نہ سمجھ رہی ہو، اللہ کی نظر میں بہت بڑا ولی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔